क्वेश्चन नंबर 7। और अगर आपके पास पुरानी बुक है 2023 तक की, न्यू वर्जन नहीं है 2024 का, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हो सकता है आपकी में 9 हो, हमारी में कौन सा है 7। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर क्या कहा है, देखिए। डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शो इन द फिगर। क्लियर कि इसके जो डायग्राम दिया है इसके हर एक ब्रांच में, मतलब ए और बी और सी, ए एंड डी और डी एंड सी और बी एंड डी, इनके हर एक ब्रांच में कितनी कितनी करंट, ठीक है, फ्लो हो रही है, ये बताना है हमें। क्लियर हो गया, क्वेश्चन दिख ही गए आपको। तो पहले तो मैं ये कहूंगा आपसे कि ये बताइए इसमें करंट होगी या नहीं होगी, इधर करंट जाएगी या नहीं जाएगी। तो वैसे तो एरो दिया है इन्होंने, इसका मतलब जा तो रही है, फिर भी हम ये देखना चाहते हैं क्या पता जीरो हो। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है उसकी कंडीशन को फॉलो करता है तो यहाँ पे जीरो भी हो सकती है 5 ओम में। कैसे, P अपॉन क्यू इजिकल टू क्यू अपॉन आर अपॉन एस, याद है, ये तो है कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो 10 अपॉन 5, देखो ये 10 अपॉन 5, इधर क्या है 5 अपॉन 10, तो दोनों इक्वल है क्या, ये 2 है और ये 1 अपॉन 2 है, दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब इसमें भी करंट फ्लो होगी, हमें इसकी भी बतानी पड़ेगी, बी एंड डी की। क्लियर हो गई बात। ये व्हीटस्टोन ब्रिज को हम ऐसे तो चेक करते हैं कि अगर इन दोनों का रेशियो, इन दोनों के रेशियो के इक्वल है तो हम कहेंगे कि बीच में जो बी डी है इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। क्लियर हो गई बात। लेकिन अब हमने देखा इनका रेशियो अलग अलग आया है, तो इसका मतलब इसमें करंट फ्लो होगी। तो शो करते हैं फिर, है ना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 5 मार्क्स का आता है। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये उन्होंने ऐसे दिया है बिल्कुल, मतलब एरो भी देख रहे होंगे आप, तो ये भी उन्होंने दिया है। ओके क्लियर। अब हम इन्होंने करंट नहीं दी कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। यहां से देखो बैटरी है ये 10 वोल्ट की, यहां से करंट फ्लो हुई होगी, है ना, यहां आने के बाद डिस्ट्रीब्यूट हो गई होगी, कुछ इधर कुछ इधर, और यहाँ आने के बाद कुछ इधर चली गई, कुछ नीचे आ गई होगी, और जो यहाँ से गई है वो यहाँ से ये है और ऊपर से ये वाली ऐसे गई होगी। लेकिन इन्होंने नाम नहीं दिए, जैसे कि I1, I2, I3, I ऐसे दे देते हैं। समझ तो रहे हो मेरी बात को। तो इसका मतलब ये हमें अपने पास से डालना पड़ेगा, कोई भारी नहीं है, बहुत ही इजी है। तो अब मैं ये मान लेता हूँ, देखो भाई अब मैं इसलिए दूसरे मार्कर से कर रहा हूँ कि अलग समझ में आए। देखो मान लीजिए यहाँ से जो करंट निकली होगी वो क्या होगी, I, ये जा रही है I, बैटरी से जाहिर सी बात है पॉजिटिव होता है बड़ा साइन और ये निगेटिव, तो पॉजिटिव से हमेशा करंट फ्लो होती है। यहाँ आने के बाद आई, मान लीजिए इधर I1 चली गई होगी। क्लियर है। तो इधर कितनी गई होगी, तो आप कहोगे सर I माइनस I1। क्लियर। देखो I यहाँ तक आई थी, I में से I1 इधर भेज दी हमने, तो इधर कितनी गई होगी I माइनस I1। क्लियर हो गई बात। अब एक इधर देखो I1 इधर को आ रही है, यहाँ तक आने के बाद मान लीजिए इसमें चली गई होगी I2, तो इसमें कितनी गई होगी, तो आप कहोगे I1 माइनस I2। देखो I2 जब इधर भेज दी तो इधर तो I1 माइनस I2 बची होगी। क्लियर। अब इधर आइए, देखो I माइनस I1 इधर से और I माइनस I2 इधर से जा रही होगी, तो यहाँ कितनी होगी, देखो जोड़ लो, I माइनस I1 तो ये वाली और प्लस I1 माइनस I2 ये वाली, तो देखो ये माइनस का I1 और ये प्लस का कट गया, तो इसका मतलब इसमें जो करंट फ्लो हुई होगी वो क्या होगी, I माइनस I2। ये बताओ बात समझ में आ गई। और अगर आप देखना चाहते हो हमने सही करा है तो देखो आगे फिर I माइनस I2 इधर आएगी, I1 माइनस I2 इधर से, और दोनों मिलके यहाँ आ जाएंगी। क्लियर है। तो इसे देख लो टोटल करके I ही बैठेगा। देखो कैसे, I1 माइनस I2, I2 ऊपर से, देखो I2 ये वाली इधर से और प्लस I माइनस I2 ये वाली, दोनों की दोनों इधर आ जाएंगी। अब मैं बोलूँ यहाँ पे कौन सी करंट है, तो आप कहोगे ये दिस प्लस दिस, तो अब मैं कहूँगा ये माइनस का I2 और ये प्लस का, ये भी कैंसिल, तो क्या बची I। और देखो यही हम कहते आए हैं आपसे, जितनी करंट प्लस से निकलती है उतनी ही करंट क्या होती है, माइनस में आनी है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो अब बताओ ये सारा खेल समझ में आ गया आपके, समझ में आया कैसा कैसा कराया। अगर आपको लगता हो सर हमें याद रखना है आपने ऐसा कराया था I1, मैं कहूँगा आपकी मर्जी भाई, ये अपनी तरफ से निकाल लो। आप यहाँ से I1 भेज देते, यहाँ आने के बाद आप कहते हैं I2 इधर चली गई, I3 इधर चली गई, ऐसे कर लो। आंसर बिल्कुल सेम आना भाई। बात समझ में आ गई क्या कह रहा हूँ मैं। मैंने यहाँ से क्या निकाली, देखो फिर दोबारा I, यहाँ आने के बाद I में से मैंने बोला कि I1 मैं इधर भेज रहा हूँ AB में, तो आप बोले कि अच्छा I1 भेज दी, तो इधर क्या बची I माइनस I1। बताओ क्लियर है, I माइनस I1। अब मैं बोला I1 यहाँ आने के बाद क्या होगा, दो जगह फिर बटेगी, कुछ इधर कुछ इधर, तो I1 में से I2 मैंने इधर भेज दी BC में, तो इसमें क्या गई होगी I1 माइनस I2।
क्लियर। तो I1 माइनस I2 ऊपर से उतर के आ रही है, I माइनस I1 नीचे से, तो ये और ये प्लस हो जाएंगी। तो यहाँ पे कौन सी गई, ये वाली। अब मैं बोला देखो ये देखो, और ऊपर से I2 आ रही है, ये देखो दोनों इधर को मुड़ जाएंगी। तो ये और ये जोड़ा मैंने तो क्या है I, और I ही निकली थी। अब क्लियर हो गया। अब हमें इसका मतलब ये हुआ, हमें क्या निकालनी है, हर एक ब्रांच में करंट निकालनी है। तो AB में निकालने के लिए हमें I1 की जरूरत पड़ेगी, BC में निकालने के लिए हमें I2 की जरूरत पड़ेगी, और AD में निकालने के लिए I की भी जरूरत पड़ेगी, और I1 की भी। उसमें से माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा। समझ में तो आ गई बात। इसका मतलब मुझे I भी चाहिए, I1 भी चाहिए, I2 भी चाहिए, तीनों चाहिए। जब तीनों चाहिए तभी हम ब्रांच में निकाल सकते हैं। क्लियर है। इसमें का हमने एग्जाम्पल भी कराया था आपको, ठीक है। आपने अगर वो वीडियो ना देखी हो इससे पहले वाले पार्ट की, तो हम उसमें भी बता चुके हैं कि एग्जाम्पल में भी हम ये करा चुके हैं, अलग अलग बल के। तो शुरू करें फिर इसको सॉल्व करना। तो हम क्या ले लेंगे, किरचॉफ लॉ लगाएंगे, है ना। क्या करना है, हम देखो सोल्यूशन डाल दिया हमने, लूप फॉर लूप। कौन सा ले रहे हैं, ABD है, ABDA बाय किरचॉफ सेकंड लॉ। किसका लॉ लगा दिया हमने, किरचॉफ का सेकंड। क्लियर है। तो बताइए भाई क्या करना है, क्या करेंगे बताओ। तो हम क्या कहते हैं भाई, जिधर को, ये तो है किरचॉफ का सेकंड लॉ, फिर यहां लिख रहा हूं, वैसे आपको याद होगा ये। क्लियर। समेशन IR इज इक्वल टू समेशन E, मतलब इस लूप में ABDA में कितनी बैटरी लगी हुई है, आप कहोगे 0, कुछ है बैटरी यहाँ पर जैसे ये लगी हुई है, तो इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, 0। क्लियर। IR कैसे लेते हैं, तो जिधर हम डायरेक्शन में चलते हैं करंट की, ठीक है, तो वो और उसके जो साथ में है रेसिस्टेंस, वो उन दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं, और वो प्लस करते रहते हैं जब तक एरो सामने आए। देखो एरो, देखो एरो, इसका मतलब ये रेसिस्टेंस और ये करंट, ये रेसिस्टेंस और ये करंट, ये कैसे लेंगे, प्लस। लेकिन ये कैसे कर देंगे हम, माइनस। क्यों, देखो ऊपर से ये आ रही है, इधर से ये, और किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, बार बार ये सोचा करो। देखो एरो, ये एरो तो आमने सामने आ जाएगी इनके टिप, और जब टिप सामने आ जाएगी तो ये माइनस ले लेंगे। क्लियर हो गया है। फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं, बताओ जल्दी से क्या है, 10I1 प्लस 5I1 माइनस I2, फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस 5I माइनस I1 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। अब हम इसे तरीके से लिख लेंगे। तरीका मतलब, पहले मैं चाह रहा हूं I लिख लूं, फिर I1, फिर I2, ठीक है, जैसे दिल करे। आप ऐसे भी कह सकते हो, सर पहले I1 लिख लो, फिर I2, फिर I, जैसा दिल करे। तो पहले I1 बताओ, देखो भाई 10I1 ये है, 5I1 ये है, कितना हो गया 15I1, और माइनस माइनस प्लस 5I1 ये है, तो कितना हो गया 20। क्या लिख सकते हैं, क्लियर है। आओ अब I2 भी लिखवा दो, माइनस का 5I2 ये हो गया, देखो 5 से मल्टीप्लाई करी तो माइनस 5I2, और कहीं नहीं है। क्लियर। I भी बता दो, तो माइनस का 5I इज इक्वल टू 0। यहां तक बताइए। हमने इससे पहले भी बहुत बार करा चुके हैं, जब इक्वेशन बड़ी दिखे और कॉमन आ सकता हो तो ले लो। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 है, 20 यहाँ भी मल्टीपल है 5 का, तो इसका मतलब 5 यहाँ से कॉमन ले लो, और कहाँ पहुँचा दो 0 में। क्लियर। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, फिर देखो 5 कॉमन ले लिया तो क्या बचा है 4, 4 इंटू 5 20 होता है। यहाँ क्या बचा, ओनली 1, यहाँ क्या बचा, ओनली 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई 1। यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अब कौन सा लूप ले लें हम, ये वाला, फॉर क्लोज्ड लूप BCDA। सही है, BCD कैसे भी ले सकते हो, कभी सोचो, अब ये भी याद रखो कि BC, आप ऐसे कह दो BDCB, जैसा दिल करें। क्लियर। फिर यहाँ भी किरचॉफ लॉ लगाएंगे, वो यहाँ भी एक बार लिख देते हैं हम, बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बताइए भाई। तो एरो का करंट, एरो देखो भाई, करंट की डायरेक्शन एरो दिख रही है आपको, तो इसका मतलब दिस प्लस। लेकिन अगर हम इसे देखें, ये वाली एरो देखो भाई ऐसा, और ये ऐसा आमने सामने आ रही है, तो इसका मतलब ये है माइनस। क्लियर। तो ले रहे हैं अभी, ले रहे हैं 5I1 माइनस I2 प्लस 10I माइनस I2 माइनस 5I2 इज इक्वल टू 0। इसमें भी देखो कोई बैटरी नहीं है लगी हुई, तो ये भी ले लिया। बताइए समझ में आ गया। देखो एक बार इसे ध्यान से, क्लियर है, समझ तो गए। देखो 5 ये दिस इंटू दिस प्लस 10 इंटू दिस माइनस 5 इंटू I2। क्लियर है। अब इसे भी इसी तरीके से लिखना, मगर उससे ये है सिक्वेंस बन जाती है हमारी। पहले I1 बताओ अब, तो 5I1 तो ये हो गया, और कहीं है ही नहीं, तो क्या आया हमारा 5I1
फिर I2 बताइए, माइनस का 5I2 माइनस का 10I2, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का 10I2 कितना हो गया 15, माइनस का 5 है तो माइनस का 20। I बताइए तो प्लस का 10I इजिकल टू 0। फिर देखो यहाँ पर 5, यहाँ 20, यहाँ पर 10, तो 5 कॉमन लेके कहाँ पहुँचा दो 0 में। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, I1 माइनस 4I2 प्लस 2I इजिकल टू 0, इक्वेशन बन गई 2। अब यहाँ तक बता दीजिए पहले, क्या समझ में आया कि नहीं आया। तो हमारे पास 2 इक्वेशन बनकर तैयार हो गई, तो 1 और 2 मेन यही है। अब इनका ही खेल होगा आगे, बस एक इक्वेशन और चाहिए। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, जब हमने पिछले वीडियो बनाई हैं उसमें भी ये कराए हैं। जब हमें 3 चीज़ें चाहिए I1 I2 I, तो हर हाल में हमारे पास 3 इक्वेशन होनी चाहिए, वरना सोल्व नहीं होगा क्वेश्चन। तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, तीसरी और लेंगे। तो तीसरी और लेंगे, इससे पहले मैं चाहता हूँ आप इसे ये भी बनाइए डायग्राम और ये नोट कीजिए यहाँ तक, क्योंकि मैं इसे रब करने वाला हूँ। कर लिया होगा आपने। तो मैं ये इक्वेशन ना यहाँ पे लिख रहा हूँ, कि अब मैं जब इसे साफ कर दूंगा तो मैं सोल्व कैसे करूंगा। ठीक है, आपने तो नोट कर लिया। पहली है 4I1 माइनस I2 माइनस I इजिकल टू 0, इक्वेशन 1। दूसरी क्या दिखाई दे रही है हमें, I1 माइनस 4I2 प्लस 2I इजिकल टू 0, इक्वेशन 2। ठीक है, 2 इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब तीसरी निकालेंगे, बताओ कौन सा लूप लें अब हम तीसरी के लिए। तो तीसरी का आपकी मर्जी है। इसमें का जब हमने एग्जाम्पल कराया था तब हमने ये वाला ले लिया था, है ना। अब भी ये ले लेंगे। देखो ADC और A सही है, ऐसा करके घूमना है। और एरो भी देखो सही आ रही, और यहाँ बैटरी भी है। क्लियर है, तो ये ले रहे हैं हम फॉर लूप ADCA। ठीक है, ADC और लोड कैसे आ गए हम A पर, बताओ। क्लियर, यहाँ पर अपने पास से हम, यहाँ इन्होंने दिया नहीं है क्वेश्चंस में, ठीक है, तो हम यहाँ पर E मान सकते हैं अपने पास से। यहाँ पर क्या है E मतलब EMF, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बैटरी का। तो और सही करके ऐसे ले लो, देखो ADCE CEA। क्लियर है। अब देखो ADCEA, नहीं तो कम कंफ्यूज हो जाते हैं सर, ऐसे तो ना आ रहा है, ऐसे भी तो आ सकते हैं हम इसमें। क्लियर है बात, तो शुरू करें, बताइए क्या करें। तो देखो एरो, देखो फिर एरो यहां से चालू कर दो, बल्कि देखो एरो कहीं आमने सामने आई है, इनके टिप नहीं आई, तो इसका मतलब सब प्लस प्लस। तो I इंटू 10 मतलब 10I प्लस प्लस, इसका बताओ 5I माइनस I1 प्लस उसका बताइए 10I माइनस I2 इजिकल टू 10। क्यों, क्योंकि 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। क्लियर हो गई बात ये। अब फिर लिखेंगे उसी सीक्वेंस में I1 I2 और I1 बताओ। तो I1 ये है एक, बस 5 से अंदर गुणा करी तो क्या है माइनस का 5I1। ठीक, फिर I2 बताओ I2, तो I2 बस ये दिख रहा है मुझे, तो माइनस का 10I2। फिर I बताओ, तो 10I है, 5I है, 15I, फिर 10I है तो कितना हो गया 25I इजिकल टू 10। बताइए ठीक है। अब मुझे यहाँ पे फिर ऐसे दिखा कि यार देखो यहाँ भी 5 आ सकता है, ये भी 5 आ सकता है, ये भी 5 है ही, कॉमन लो और 5 को यहाँ पे पहुंचा दो। तो अब 0 नहीं है यहाँ पे, अब तो 10 है, तो 5 2 10, तो 2 आ जाएगा। क्लियर हो रही बात। तो माइनस का I1 माइनस का 2I2 प्लस का 5I इजिकल टू 2, इसी इक्वेशन बनी 3। अब इन्हें सोल्व कर लो। तो इन्हें सोल्व करने का क्या तरीका बताया आपने, बहुत बार बता चुके हैं अभी। जैसे फर्स्ट और सेकंड आपको दिखाई दे रही होगी, फर्स्ट और सेकंड में जिस चीज को भी आप गायब करो, मान लो I1 को गायब कर दिया, तो क्या बचेगी हमारी I2 और I के फॉर्म में बचेगी इक्वेशन, I2 और I के। तो फिर याद रखना फर्स्ट और सेकंड में से थर्ड के साथ जो भी लो तो फिर I1 ही गायब करना। ये बहुत बार बता चुका हूं मेथड। मतलब इन दोनों को सोल्व करो पहले, तो I1 फर्स्ट और सेकंड को कर लिया आपने सोल्व। ठीक है, तो जिस इक्वेशन जिस 2 पार्ट में बचे, मान लो I कट जाए, मान लो I कट गया, तो आपकी क्या बचेगी I1 I2। तो फिर याद रखना इन दोनों में से कोई सी भी इसके साथ लोगे तो उसे I1 को ही रिप्लेस करना। समझ रहे हो मेरी बात। तो अब ये हो जाएगा। तो अब मैं बताओ कैसे करूं इसे। इक्वेशन 1 और 2 आपको दिख रही होगी। देखो इक्वेशन 1 क्या है, ये है, मैं यहाँ पे फिर लिख रहा हूँ 4I1 माइनस I2 माइनस I, सॉरी यहाँ तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ रहा होगा कट जाएगा। तब बताओ क्या करूँ। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है कि I जो है, देखो इक्वेशन 1 में I और यहाँ पे क्या है प्लस का 2I, तो I को गायब ना कर दें हम, इससे 2 से मल्टीप्लाई करके। सही है, तो हम यहाँ पे यही लिख रहे हैं
देखो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं यहाँ पे, बताओ तो 2 4 ज़ा 8 माइनस 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 1 ज़ा 2 इजिकल टू 0। इक्वेशन कौन सी बन गई है? 4। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी चीज़ से तो क्या होती है? इक्वेशन चेंज हो जाती है। 3 वाली उठाइए और यहाँ लगा दीजिए, i1 माइनस 4i2 प्लस 2i इजिकल टू 0। इक्वेशन कौन सी थी? 2। कहाँ से आई ये वाली इक्वेशन? फ्रॉम इक्वेशन 1। और किससे मल्टीप्लाई करी हमने इसमें? 2 से। आप ऐसा भी लिख सकते हो बीच में, ठीक है। इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करी? 2 से। क्लियर है? अब देखो बहुत आराम से आई गायब हो रहा है, ये माइनस का 2i और ये प्लस का 2i, क्या करने पर? ऑन एडिंग। ठीक है, तो आप बताओ किसकी फॉर्म में बची हमारी इक्वेशन? 8i1 और i कितना हो गया? 9i1 माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 6i2 इजिकल टू 0। क्लियर है? अब आप कहोगे सर यहाँ 9 है यहाँ 6 है तो 3 कॉमन आ सकता है। मैं कहूँगा ले लो, अच्छी बात है, 3 कॉमन लो और 0 हम पहुँचा दो। तो क्या बचा यहाँ पे? 3i1 माइनस 2i2 इजिकल टू 0। इक्वेशन बन गई हमारी 5। यहाँ तक बताइए। तो आपको क्या करना है? जहाँ तक आपने नोट किया था उसी के नीचे बिल्कुल लूप फॉर लूप ADC है, यहाँ तक ऐसे ही नोट करते चले आओ, बिल्कुल सेम, और कुछ नहीं करना। करिए। ठीक है, अब बताओ अब क्या करेंगे हम? तो हमारे पास 5 इक्वेशन भी आ चुकी है ना? तो अब हमें क्या करना है? हमने इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व किया था और किसे गायब करा था? i को। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं इन्हीं में से इक्वेशन 1 या 2 पकड़ो, किसके साथ? 3 के, और i को ही गायब करो। अब बताओ कौन सा सही रहेगा? तो इक्वेशन 1 ही पकड़ रहा हूं मैं। इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं? 5 से। देखो ये माइनस का 5 हो जाएगा 5i, और ये प्लस का 5i, तो i से i कैंसिल, तो किस इक्वेशन बनेगी हमारी? कौन सी बचेगी? i1 i2 में। बात समझ में आ गई अब ऐसी? तो अब यही बात हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, किसके साथ? इक्वेशन 3 के करेंगे ऐसा। आपने ये नोट कर लिया, बिल्कुल जैसे मैं कह रहा हूं ऐसे ही नोट करते रहना। अब मैं क्या लिखने जा रहा हूं? देखो सुनो फिर। इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं अब मैं? 5 से। कर दी? करिए भाई। तो 4 इंटू 5 20i1 माइनस 5i2 माइनस 5i इजिकल टू 0। अब ये इक्वेशन कौन सी कहलाएगी? 6। अब क्या करेंगे हम? जो इक्वेशन 3 थी, याद है? आप ऐसे रहने देना, जैसा मैंने कहा आप ऐसे नोट करना। यहां तक हो गई है आपकी नोट। अब इक्वेशन 3 आप इसके नीचे फिर लिखेंगे, माइनस 2i2 और प्लस 5i इजिकल टू क्या है? 2। इक्वेशन कौन सी है? 3। अब मैं इसे रब कर देता हूं क्योंकि आपके पास तो नोट है, लेकिन ये जो इक्वेशन है हमारी, ये याद रखना, इसे भी मैं यहां को लिख रहा हूं इधर को। 3i1 माइनस 2i2 इजिकल टू 0 इक्वेशन 5। क्योंकि अब इसी का और इसका वाला खेल रह जाएगा। अब बताओ क्या होगा? तो फिर देखो बहुत आराम से कट गया, माइनस का 5i प्लस का 5i, किससे? ऑन एडिंग, ऐड करने से। यहाँ कितना बचा? माइनस का माइनस का i1, ये प्लस का, तो 19i1, ये माइनस के दोनों, 7i2 इजिकल टू 0। इक्वेशन कौन सी बन गई है हमारी? 7। यहां तक बताओ सही है? अब देखो ध्यान से सुनो। अब इक्वेशन 1 7 और 6 5 ये है हमारी 3i1 माइनस का 2i2 इजिकल टू 0, और ये इन दोनों से i1 और i2 आराम से निकाल लोगे आप, या तो मल्टीपल सेम कर दो। तो आप कहोगे सर ये 19 है और यहाँ 3 है, तो इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, या 7 है या 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ एक काम ना करें हम, क्या? देखो सुनो, यहाँ से i2 की वैल्यू निकालो फ्रॉम इक्वेशन 1। तो i2 कैसे निकलेगा? देखो 3i1, ये माइनस का 2i2 इधर जाके ऐसा हो जाए प्लस का 2i2। समझ तो रहे हो? दिख तो रही है ना आपको? ये क्या था? 3i1 माइनस 2i2 इजिकल टू क्या थी? 0। ये इक्वेशन 5 है, ठीक है। हमने फ्रॉम इक्वेशन 5 लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया। तो 3i1 इजिकल टू क्या हो जाएगा? 2i2, ठीक। तो i2 बराबर क्या हो जाएगा? 3/2i1। आगे बात समझ में अब? तो ये i2 की वैल्यू कहाँ लगा रहे हैं हम? यहाँ पर। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 7, तो 19i1 माइनस 7, i2 की वैल्यू क्या है? 3/2i1 इजिकल टू 2। बताओ सही है? एलसीएम ले लीजिए, तो 19 इंटू 2 38 और 7 इंटू 3 21। तो 38 में से 21 गया, कितना बचा? 17। तो 17 अपॉन एलसीएम क्या लिया था हमने? 2 इजिकल टू i1 इंटू i1 और इजिकल टू क्या चल जाए? 2। तो 2 इधर पहुंच जाएगा, 4 अपॉन में क्या पहुंचेगा? 17। तो i1 की वैल्यू क्या आ गई निकल के हमारी? 4/17 i1 आ गया भैया। अब बताओ समझ में आ गई बात? अब i1 की वैल्यू चाहो तो इसमें लगा दो,
ये जो आई थी 5 से, चाहो तो इसमें लगा दो, तो इसमें लगाना आसान लग रही है हमें 5 में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, I2 आ जाएगा। नोट करिए आप, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही नोट कर लीजिए। दूसरी बात मैं ये कहूंगा यार, कैलकुलेशन है अपना आप भी करोगे बहुत आराम से हो जाएगी, बस थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होता है लेकिन आता भी मैक्सिमम मार्क का है, ठीक है। कम से 5 का तो मान ही लो, इतने नंबर का आ जाता है। तो बताओ ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, I1 की वैल्यू कहां रख रहा हूं, यहां पर देखो। इसके नीचे क्या लिखोगे आप, I1 बराबर क्या आ गया हमारा 4/17। तो लिखेंगे पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 5 ही तो थी वो हमारी, ये वाली जो आई थी। तो 3I1 की वैल्यू क्या आई है 4/17 इजिकल टू 2I2, तो 2 2 ज़ा 4, तो I2 इजिकल टू क्या आ गया 3 2 ज़ा 6। लो भाई I2 भी आ गया। क्या होता है यूनिट इसकी, एम्पियर। लेकिन उसने I1 I2 ही ना मालूम किया है, उसने ब्रांच में मालूम किया भाई, ठीक है। इसलिए अभी ब्रांच की निकालेंगे पहले। अब आपने यहां तक नोट कर लिया था है ना, तो उसके बाद आप ये लिखिए उसके नीचे I1 के, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 5 हो गया है अभी। अब ये बताओ, I1 भी पता हमें, I2 भी पता हमें। जब I1 I2 पता है तो इनकी वैल्यू किसी भी एक में रख दो, 1 में या 2 में। तो मैं 1 में रख रहा हूं है ना, और क्या निकाल लेंगे हम, I की वैल्यू निकाल लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 4I1 कितना आया है 4/17 माइनस I2 कितना आया 6/17 माइनस I इजिकल टू 0। ये इक्वेशन 1 थी, ठीक है। माइनस I उधर ले जाएंगे, प्लस का I हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा 17, 4 4 द 16 माइनस 6/17 इजिकल टू I। तो 16 माइनस 6 कितना हो गया यहाँ पर 10, तो 10/17। यहां तक बताइए, क्लियर है, नोट करिए। तो ये भी क्या आ गया हमारा एम्पियर। इसके बाद यहां तक नोट कर लीजिए, हो गया। तो अब हमें 3 फॉर्म वैल्यू मिल चुकी हैं। I1 की वैल्यू ये आ गई थी, I2 की वैल्यू अब मैं यहां लिख रहा हूं, नोट तो कर ही लिया आपने 6/17, और I3 की वैल्यू, सॉरी I की वैल्यू 10/17। क्लियर है। बस अब जो उसने कहा है ब्रांच में करंट बताइए, वो कर रहे हैं हम। देखिए क्या है, सबसे पहले ए बी बताइए, इन ए बी में। तो आप कहोगे सर I1 है, बस ओनली I1 है, तो I1 की वैल्यू क्या आई है 4/17 एम्पियर, एक आंसर। फिर BC बता दीजिए, BC इन BC, तो BC की वैल्यू क्या आई है, BC की तो I2 है BC में, तो I2 की वैल्यू कितनी है 6/17, वेरी गुड। फिर ये भी हो गया, ये भी हो गया। AD बता दीजिए, AD इन AD, तो AD में आप कहोगे I माइनस I1 है, I माइनस I1, बोलो क्या बचा जल्दी से बताओ। 17 एलसीएम, 10 माइनस 4 6/17 एम्पियर। लो ये भी हो गया। अब आप कहोगे सर DC बता दो, DC इन DC, तो क्या है I माइनस I2 है, I माइनस I2, I क्या है I2 कितनी है, I2 तो कितनी बचा एलसीएम से हो गया 4/17 एम्पियर। अब क्या बचा ओनली BD इन BD बता दो, तो BD में क्या है I1 माइनस I2, I1 कितना है माइनस I2 कितना है I2, तो कितना बचा, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो समझ में आ गया आपके, नोट कीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम यहाँ पे अपनी वीडियो कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।